लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। भारत का शहर नई दिल्ली 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर के साथ पंजाब के दीगर शहरों शेखपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल में भी स्मोक। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह के इलाकों में हल्की बारिश। जहलों में बूंदाबांदी। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर हरिपुर में शदीद याला बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की रियासत में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की अक़लियती पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इयादा। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के दायरा कार में जारी दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के इशाये में भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत ने इनकलाब बर्पा कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। आईनी तरमीम के लिए वोट ना भी देते तो हुकूमत 11 वोट खरीद लिए थे। आईनी तरमीम में 56 शिकें थी जिनको हम 22 पर ले आए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी को आईनी बेंच का सरबराह होना चाहिए। सियासतदानों की मुदाखलत से बेंचेस बने तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसिमा जहांगीर ग्रुप की फतह। मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक रऊफ अता ने अपने हरीफ मुनीर अहमद काकड़ को शिकस्त दे दी। प्रोफेशनल ग्रुप के सलमान मंसूर सेक्रेटरी जनरल बन गए। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड। भारत का शहर नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। आज दिन भर में लाहौर, शेखपुरा, फैसलाबाद, नारोवाल और गिरदोनवाह में स्मोक रहने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब का स्मोक की सूरत हाल में जंगी बुनियादों पर काम करने का हुक्म। रात गए रावलपिंडी और सुबह सवेरे जहलों में बादल बरस पड़े। बारिश से शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। 26वीं आईनी तरमीम के बाद नई कानून साजी की तैयारियां। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। आला अदलिया के जजेस की तादाद 17 से बढ़कर 23 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। यह बिल हुकूमत की तरफ से पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी निजी कार्रवाई के दिन ये बिल पहले भी पेश कर चुके हैं। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास कल ख़त्म हो जाना था। तमाम अरकान को ऐवान में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। बानी PTI ने किसी से कोई मुआहिदा नहीं किया। अभी 26वीं तरमीम हसम नहीं हुई और 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI चाहे तो नवाज शरीफ की तरह बाहर आ सकते हैं, लेकिन हम कानूनी और सियासी जंग लड़ते रहेंगे। बैरिस्टर गौहर ने PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक और डील की तरदीद कर दी। चेयरमैन PTI का कहना है कि पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सिर्फ इख्तिलाफ राय है। हामिद खान बोले, 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। आइनी तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है, जोर ज़बरदस्ती से तरमीम करना आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर का आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन ने लाहौर की फ़ज़ा को इंतहाई आलूदा करार दे दिया। बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात की हिदायत जारी कर दी गई हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया।
इस हवाले से तफसील जानते हैं फ़हीम अमीन से। जी फ़हीम अमीन, बताइएगा। बिल्कुल जी, लाहौर की फ़ज़ा जो है वो शदीद आलूदा हो चुकी है और आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 347 तक पहुंच गया है, जिसके बाद आज भी लाहौर का शुमार जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त है। जबकि दूसरे नंबर पर भारतीय शहर दिल्ली को करार दिया जा रहा है और स्मोक की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, मोटरसाइकिल सवार जो है वो चश्मे का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो शहरी खास तौर पर करें। जबकि बुजुर्ग और बच्चे जो हैं उनको भी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया है और साथ ही साथ ये भी हदायत जारी की गई है कि घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो बंद रखे जाएं ताकि स्मोक के असरार जो हैं वो घरों में बैठे हुए बुजुर्गों को और खास तौर पर अस्थमा के मरीजों को तक ना पहुंच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अमीन आपका। अपडेट्स आपने जानी। यहाँ बात करेंगे सानिया 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान पर 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फर्द जुर्म के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। आज तमाम मुल्ज़िमान में चालान के नकुल की तकसीम भी मुकम्मल की जाएगी। तफसीलात जान लेंगे साजिद शेख से। साजिद, बताइएगा 8 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। देखिए, सानिया 9 मई और GHQ हमला केस की समाअत जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जारी है और ये जो आज तमाम जितने भी मुल्ज़मान थे केस के उसमें चालान की नकूल जो है वो मुकम्मल तौर पर तकसीम की कर दी गई है और जो बानी PTI पर GHQ हमला केस और पर जो फर्द जुर्म है वो 8 नवंबर जो है उसके लिए मुकर्रर की गई है। और हमने देखा कि तमाम तर लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें उमर अयूब हैं, सरताज जरदाज गुल, सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम, शेख रशीद और इसी तरह राजा राशिद हफीज और दीगर लोग जो जितने मुस्लिम भी मुल्ज़मान थे वो ATC रावलपिंडी पहुंचे हैं अपने वकला के हमरा और उसके बाद जो है वो उसके बाद मीडिया टॉक जो है वो भी की जा रही है। जी साजिद, शुक्रिया आपका। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 नवंबर की जीत नागुज़ीर। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ वफाकी फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे, रियासती मुकदमात मुंजमद और मुख्तलिफ ज़ेर अल्तवा मुकदमात में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जबकि ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में हश मनी केस में जेल और 2025 में इजाफी फौजदारी मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। आगाह करते चलें आपको कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 नवंबर की जीत नागुज़ीर है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ वफाकी फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे, रियासती मुकदमात मुंजमद और मुख्तलिफ ज़ेर अल्तवा मुकदमात में मजीद ताख़ीर हो सकती है। जबकि ट्रंप को इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में हश मनी केस में जेल और 2025 में इजाफी फौजदारी मुकदमात का भी सामना करना पड़ सकता है। आगाह करते चलें आपको कि अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए 5 नवंबर की जीत नागुज़ीर है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं तो उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमात खारिज हो जाएंगे।